जय श्री हरि, राधे राधे। आजकल एक विषय ऐसा है जिस पर लोगों की टिप्पणी रोज सुनने को मिलती है। मेरा अपना भी ऐसा कई बार अनुभव रहा है कि लोग इस विषय पर बहुत कड़वी बातें कहते हुए सुने हैं। विषय है ब्राह्मणों की दक्षिणा, पंडितों को दक्षिणा देने का विषय। अनुष्ठान हो, कोई पूजन हो, घर में कोई कथा हो या विवाह शादी हो, सबसे बड़ा झगड़ा होता है, सबसे बड़ी मशक्कत होती है पंडित जी को दक्षिणा देने की, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देने की। पहली बात तो यह है कि कोई भी शुभ कर्म बिना ब्राह्मण के नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण किसी का नौकर नहीं है। जैसे विवाह की बात है, विवाह में लाखों रुपए का टेंट, लाखों रुपए का डीजे, बैंड, साउंड, लाखों रुपए की भोजन की व्यवस्था, लाखों रुपए का दहेज, गाड़ी, लाखों रुपए उड़ाने की प्रथा, ये सब तो सबको सही लगता है कि 10 की, 20 की, 50 की, 100 की गड्डी उड़ा दो, दुनिया को सबको पैसे दे दो। लेकिन पंडित जी 1100 रुपए अगर मांग लिए, पंडित जी ने 2100 रुपए अगर मांग लिए तो आफत आ जाती है। आपने किया ही क्या है? आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको 2100 रुपए चाहिए? बिना बैंड के शादी नहीं हो सकती क्या? बिना डीजे के शादी नहीं हो सकती क्या? इन सब चीजों के बिना शादी हो सकती है, लेकिन क्या पंडित जी के बिना, आचार्य के बिना शादी हो सकती है? अगर इनके बिना शादी हो भी रही है तो आपको दशा पता ही है क्या हो रहा है आजकल। ब्राह्मणों की दक्षिणा को इतना बड़ा इशू बना दिया जाता है कि कई लोग तो मैंने देखा है कि पंडित जी से गाली गलौज करने लग जाते हैं। अरे भाई, वो ब्राह्मण अपनी साधना से, अपने स्वाध्याय से, वेद के पुराणों के मंत्रों को पढ़ करके आपके पुत्र को, आपकी पुत्री को आशीष दे रहा है। वेद मंत्रों से उनके गृहस्थ जीवन को सुखमय कर रहा है। लेकिन आप हो कि आपको लगता है कि पंडित जी हमारे नौकर हैं। अरे पंडित जी समय से क्यों नहीं आए? अरे पंडित जी जल्दी विवाह पढ़ दो। अरे पंडित जी ये, अरे पंडित जी वो। पंडित जी आ गए इतना कम नहीं है। ब्राह्मण आपके यहां पधार गए, समझिए आपका कल्याण हो गया। शास्त्रों का लिखा हुआ वक्तव्य है। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करना आपका सबसे पहला धर्म होना चाहिए। ब्राह्मणों का सम्मान करो। इसीलिए हमारे शास्त्रों की परंपराएं, पुरानी परंपराएं नष्ट होती जा रही हैं। इसीलिए विवाह के बाद कुछ ही महीने में तलाक हो जाता है, बच्चे ने उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसलिए आ रही हैं कि आपने पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी, लेकिन आपने ब्राह्मण का अपमान किया, इसलिए ये समस्याएं बिल्कुल आ रही हैं। ब्राह्मण का सम्मान करिए। उनको किसी भी पूजा पाठ के लिए बुला रहे हैं तो उनको उनका मेहनताना जरूर दीजिए। वैसे भी किसी भी अनुष्ठान, किसी भी पूजा पाठ में, यज्ञ में अगर दक्षिणा आप नहीं देते हैं तो आपको उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी तो कोई छोटी सी बात होती है, पुण्य पाप ला देते हैं, डराने लग जाते हैं। भाई, जो शास्त्रों में लिखा है और जो हमारा अनुभव है वही सही बात है कि अगर ब्राह्मण को उसका मेहनताना आप नहीं दोगे, श्रम नहीं दोगे, तो आपको किसी भी यज्ञ का, किसी भी पूजा पाठ का प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको अगर दिया है तो आपको और खूब दान करना चाहिए, खूब ब्राह्मण को देना चाहिए।
खूब प्रसन्न होकर देना चाहिए, जिससे प्रसन्नता से ब्राह्मण प्रसन्न होकर जाए और आपको खूब आशीष आशीर्वाद प्रदान करके जाए। पूजा पाठ कराइए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए, ब्राह्मणों को उनका श्रम जरूर दीजिए। ब्राह्मण किसी के नौकर नहीं, ब्राह्मण का जन्म और ब्राह्मणों के जन्म के बाद वेद विद्या प्राप्त होना यह केवल ईश्वर की कृपा से संभव है। कोई चाहकर भी वेद पुराणों का वाचन नहीं कर सकता, वेद पुराणों को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरा पुनः आप सभी से निवेदन है कि ब्राह्मणों का सम्मान करिए और उनका श्रम, उनका परिश्रम उन्हें जरूर दीजिए। जय श्री हरि, राधे राधे।